हरे कृष्ण सही बच्चों। हम तो पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, जो मैंने आपको बताया था वो स्क्वायर रूट बताया था। ठीक है। और आज भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी उसके 2-3 पार्ट रह रहे हैं। मैंने जो कराया था आपको सिर्फ और सिर्फ अभी स्क्वायर रूट का मैंने क्या कराया था आपको, उसमें ये कराया था कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कोई संख्या आ जाए, उसका स्क्वायर रूट पूछा जाए तो उसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। और उसका मैंने कौन सा पार्ट बताया था, उसका मैंने आपको पार्ट बताया था कि मैथमेटिक रूल क्या कहता है। ठीक है। मैथमेटिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको वो सोल्व करना सिखाया था। ठीक है। आज उसी चीज को, स्क्वायर रूट को ही, परफेक्ट स्क्वायर रूट को ही हम किससे सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है। और बच्चों एक बच्चा कमेंट आया था, ग्वालियर से आया था, वो बोल रहा था कि सर ये वाली जो सीरीज चलाई है आपने, स्टार्ट की है बेसिक मैथ की, इसे कंटिन्यू करना, इसे कंटिन्यू रखना। तो आप सभी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेफिक्र रहना। ठीक है। मैं बिल्कुल भी आपको आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट लेके चलूंगा। जितना भी आपका बेसिक में मैथ होता है वो कंप्लीट आपको बेसिक कराऊंगा, और बेसिक के बाद जो भी आपका मेन मैथ आता है उस पाएंगे, उसके बाद में सारे चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए। ठीक है। जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, आपको पूरा कंप्लीट करा के जाऊंगा। ठीक है। बस आप मेरे साथ बने ही रहना, ऐसे ही मेहनत करते रहना। ठीक है। एक एक चीज मैं आराम आराम से सिखा रहा हूँ आपको, और पूरा मैथ कंप्लीट करा के तो ही जाऊंगा मैं यहाँ से, अगर गया तो। ठीक है। अदरवाइज मैं आधा अधूरा बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठीक है। आपको एक एक वीडियो ऐसी मिलती रहेगी, डेली मिलती रहेगी। आप बेफिक्र होकर मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है बच्चों। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था हमने स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट। ये मैंने आपको पढ़ाया था स्क्वायर रूट। ठीक है। स्क्वायर रूट मैंने पढ़ाया था, और स्क्वायर रूट में मैंने आपको क्या क्या बताया था, इसमें बताया था एक तो हम कैसे क्या पढ़ेंगे इसमें, परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। और से एक मैंने बताया था आपको कि इसमें एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आपके पास संख्या आती है, तो उन्हें क्या सोल्व करते हो। ठीक है। एक कैसे सीखेंगे हम, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर आपके पास कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए तो उसे आप कैसे सोल्व करते हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे सोल्व करते हो। ठीक है। और दोनों के मैंने आपको क्या बताया था, एक तो बताया था इसके मैथमेटिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, और इसके एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और इसे मैंने आपको ये बताया था कि इस वाले को भी हम एक तो मैथमेटिक रूल से करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, और दूसरा आपके शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है। दोनों से सीखेंगे। ठीक है। स्क्वायर रूट को मैंने दो भागों में तोड़ के आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है। क्योंकि आपके पास जो संख्याएं आती हैं, आपके पास संख्याएं आती हैं कि आप अंडर रूट में, अगर आपके पास संख्याएं क्या, 64, तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 64 जो है एक किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, वो 8 का स्क्वायर होता है। अगर रूट के अंदर आपके पास कोई ऐसी संख्या आ जाए कि जो किसी भी संख्या का स्क्वायर ना हो, तो इन वाले रूट को आप कैसे सोल्व करोगे और इन्हें कैसे सोल्व करोगे। इन्हें तो हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। ये तो स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, लेकिन 20 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। इसे तो आप इजीली लिख दोगे कि 8 × 64, तो 1 8 बाहर आ जाएगा। इसे कैसे लिखोगे, इसे तो आप लिख नहीं पाओगे। तो इस वाले को हम कैसे सोल्व करेंगे, वो चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है। मैथमेटिक कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा, और आपको बेसिक, सॉरी, शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा। ठीक है। कल जो हमने सीखा था लास्ट क्लास में, हमने ये सीखा था इसमें परफेक्ट स्क्वायर रूट को अगर हमें सोल्व करना होता है तो हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं, आज मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। आज मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं। जैसे मैंने आपके सामने संख्याएं ली थी, है ना, कल जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने लिया था, जैसे संख्या लेता हूं मैं आपकी ओर से 77 डबल। पहला क्वेश्चन है मेरा क्या, अंडर रूट में 77 डबल 4। ठीक है। 77 डबल 4, इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या आएगा। ठीक है। 77 डबल 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है। तो इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक बताना ना, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। इसे बिना स्क्वायर रूट फॉलो करते हुए डायरेक्ट अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको दी गई संख्याओं को लिखना है। ठीक है। 77 डबल 4। अब बच्चों आपको ना ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ये 4
किसके स्क्वायर में आती है? आपके पास कितनी संख्या है? आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 संख्याएं हैं। इन 9 संख्याओं के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आती है वो क्या आती है? आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। देख लो, जैसे मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, और इसकी यूनिट डिजिट भी 1 ही है। 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 में तो 1 ही है यूनिट डिजिट, तो इसका भी 4 है यूनिट डिजिट। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 ही आएगा, और यूनिट डिजिट भी 9। अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा? 4 चौक 16, और 16 में जो आपकी यूनिट डिजिट है वो कितनी है? 6। तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 6। ऐसे 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 5 में 25, और 25 में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 5। ऐसे 6 का स्क्वायर करता हूँ, 6 6 36, और 36 में यूनिट डिजिट क्या है? 6। ऐसे 7 का अगर आप स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 7 7 49, और इसमें यूनिट डिजिट कितनी है? 9। 8 8 64, और 64 में जो आपके इकाई अंक है वो कितना है? 4। अच्छा, 9 का स्क्वायर करो, 9 नहीं 81, और 81 में जो इकाई अंक है वो कितना आपका? 1। ठीक है, तो देखो ये किसी न किसी एक संख्या का स्क्वायर होगा, किसी न किसी एक संख्या का स्क्वायर होगा। अब ये देखो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो इकाई के स्थान पर 4 आता है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करते हैं, इकाई के स्थान पर क्या आता है? 4 आता है। तो ऐसी संख्या आपके पास कितनी है? ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है। एक तो आपके पास क्या है? ये रहा 4 इकाई के स्थान पर, और एक ये रहा 4। किस किस के स्क्वायर में आता है 4 इकाई के स्थान पे? एक 2 के में आता है और एक 8 के में आता है। ठीक है, आपको ये तो पता है। अब जो जिसका भी ये स्क्वायर है, ठीक है, जिसका भी ये स्क्वायर है, उस संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या क्या अंक आ सकते हैं? उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 8 के 64। ठीक है, इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 4। तो यहाँ भी इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसका स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर 4 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो अंक लिखने हैं। अगर 2 अंक है तो 2 लिखने हैं, 3 अंक है तो 3 लिखने हैं, अगर 1 अंक है तो 1 लिखना है। ऐसी 2 संख्याएं हैं, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी इकाई के स्थान पर 4 आएगा, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो भी इकाई के स्थान पर 4 आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसके आगे कौन सा अंक है, इसके आगे कौन सा अंक है। अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको ये करना है कि ये जो आपके पास संख्याएं है, 2 संख्या, पहले हमने यूनिट डिजिट ली, ठीक है, इसे सोल्व किया। उसके बाद आपको बीच वाली को छोड़ देना है, आगे वाली 2 संख्याओं पर आना है। ठीक है, अब इन 2 संख्याओं से एक तो इनसे छोटा और एक इनसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर लेना है आपको। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कौन सा? 8 8 64, और एक होता है 9 9 81। 81 तो इससे बड़ा स्क्वायर है और 64 इससे छोटा स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 8 का, और ये किसका स्क्वायर है? 9 का। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 8 का, और ये किसका स्क्वायर है? 9 का। तो हमेशा जो है ना, हमेशा आपको छोटे वाली संख्या लिखनी है इनके आगे। 82 और 88, 82 88 आपको बड़े वाली संख्या लिखनी ही है। ठीक है, तो या तो ये 82 का स्क्वायर हो सकता है या फिर ये 88 का स्क्वायर हो सकता है। अब आप कैसे पता करना पड़ेगा ये 88 का स्क्वायर है या 82 का स्क्वायर है? ठीक है, ये कैसे हम चेक करेंगे? ये हम चेक करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि 64 जो है 77 से कितना छोटा है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? देखना, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 6 और 7 13, 13 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है आपका? 6 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे तो कितना डिफरेंस है आपको? सॉरी, 6 बोला मैंने। यहाँ पे आपका डिफरेंस है 4 का। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है 13, और यहाँ डिफरेंस है आपका 4। ठीक है, जोन सा भी डिफरेंस कम होता है वही वाली संख्या लेते हैं। तो देखना डिफरेंस जो कम है कौन सी संख्या की तरफ कम है? बड़े वाली संख्या की तरफ कम है, तो आपका आंसर क्या हुआ? बड़ा। तो ये किसका स्क्वायर है? 88 का। समझ आया? बेफिक्र रहना, मैं आपको ऐसे 5 6 एग्जाम्पल कराऊंगा, सब सभी एग्जाम्पल में हम यही काम करेंगे। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत डाउट है आपका अगले एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो समझना, इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर लेना चाह रहे हो तो देखना। नेक्स्ट मैं लेता हूँ एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेते हैं हम, ये लेना 37 21, ये इसका इसका रूट होता है ना? 37 21 का वर्गमूल बताओ, है ना? आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे एक क्वेश्चन है
अंडर रूट में 37 का वर्गमूल बताओ कितना आएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दी गई संख्या लिखनी है 3721। अब आपको ये देखना है कि ये एक जो है किसके इकाई के स्थान पर, मतलब इस संख्या के स्क्वायर में इकाई के स्थान पर आता है। ठीक है, तो एक किस किस में आता है, अगर आप एक का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई के स्थान पर एक आएगा, अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई के स्थान पर एक ही आएगा। 9 में 81 और 1 होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाली दो संख्याएं लेनी है। जब आप ये दो संख्याएं ले लोगे तो एक से छोटा स्क्वायर लेना है। इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, 6 36। और एक से बड़ा स्क्वायर लेना है। इससे बड़ा स्क्वायर किसका होता है, 7 7 49। ठीक है, तो आपको कभी भी बड़े वाली संख्या तो यहाँ लिखनी नहीं है, हमेशा छोटे वाली संख्या लिखनी होती है। किसका स्क्वायर है 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 और यहाँ भी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि ये जो 37 है ये 61 का है या 69 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। तो इसकी पहचान करने के लिए, ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इन स्क्वायर का डिफरेंस देखना होता है। देखना 36 और 37 का डिफरेंस कितना, 1, और 37 और 49 का डिफरेंस कितना है, 3 और 9 12। तो देखना किसका डिफरेंस कम है, जिसका भी डिफरेंस कम होता है, जिसका भी डिफरेंस कम होता है वही वाली संख्या लेते हैं। तो डिफरेंस इसका कम है छोटे वाली संख्या का बड़े वाली संख्या का, छोटे वाली संख्या का डिफरेंस कम है, तो आपका छोटे वाली संख्या आंसर हुई, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, 61 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है, 61 का। ठीक है बच्चों, समझा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट लेता हूं अंडर रूट में 20 25, ये किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, 20 25 का वर्गमूल बताओ क्या होता है। देखो 20 25 का वर्गमूल क्या होता है, 20 25 का वर्गमूल होता है, सबसे पहले आपको दी गई संख्या लिखनी है 20 25। अब आपको ये देखना है 5 जो है किसके स्क्वायर में आता है, इकाई के स्थान पर। तो 5 से 5 के में आता है, ये तो और भी इजी हो गया। तो आपको बस 5 लिखना है कि जिसका भी ये स्क्वायर होगा उस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 कंफर्म होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 5 जो है ये 5 किसके स्क्वायर में इकाई के स्थान पर आता है। तो किसके स्क्वायर में आता है इकाई के स्थान पर, ये 5 के में आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आगे की जो दो संख्या है इनसे एक छोटा स्क्वायर लेना है और इनसे एक बड़ा स्क्वायर लेना है। इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होता है 16, इससे बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है 25। ठीक है, या तो एक इसका स्क्वायर है, या तो 45 का स्क्वायर है, या फिर ये 55 का स्क्वायर है। क्योंकि 4 तो यहाँ से लगा, 5 यहाँ से लगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसका स्क्वायर है या इसका स्क्वायर है। इसके बाद आपको क्या करना है, इन संख्याओं का डिफरेंस देखना है कि 20 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना है 4, और 20 और 25 के बीच में डिफरेंस कितना है 5। तो देखना किसका डिफरेंस कम है, छोटे वाली संख्या के साथ डिफरेंस कम है या बड़े वाली संख्या के साथ डिफरेंस कम है। तो छोटे वाली संख्या के साथ डिफरेंस कम है, और जिसके साथ भी डिफरेंस कम होता है वही वाला आंसर होता है। छोटी संख्या का डिफरेंस कम है ना, तो छोटे वाला आपका आंसर होगा 45 का स्क्वायर। समझ आया। ऐसे हम और एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे 4 5 6 एग्जाम्पल लेंगे, आप बेफिक्र रहना, जितने भी डाउट आपके मन में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, करना बच्चों, इससे स्क्रीनशॉट लेना कर लेना चाहते हो। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। देखना नेक्स्ट, देखना 6724 का वर्गमूल बताओ क्या हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या लिखनी है 6724। अब आपको ये देखना है 4 जो है 4 इकाई के स्थान पर किसके स्क्वायर में आता है। तो किसके स्क्वायर में आता है, या तो ये 2 के स्क्वायर में आएगा, या फिर ये 8 के स्क्वायर में आएगा इकाई के स्थान पर 4, 8 8 64 2 2 4। अब आपको ये देखना है कि इसके आगे कौन सी संख्या लगाएं, इसके आगे कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, इस संख्या का ये जो आगे के 2 अंक होते हैं इससे एक छोटा स्क्वायर लेना है, एक इससे बड़ा स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होता है आपका 8 8 64, और इससे बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है आपका 9 9 81। ठीक है, 9 9 81। तो हमेशा आपको कौन सी संख्या लिखनी होती है, हमेशा छोटे वाली संख्या लिखनी होती है। यहाँ पर 8, तो यहाँ भी 8 8 का स्क्वायर है ना, हमेशा छोटे वाली संख्या का स्क्वायर के आंके लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये स्क्वायर है इसका या ये इसका स्क्वायर है।
तो हम कैसे चेक करें कि बड़े वाली संख्या का स्क्वायर है छोटे वाली संख्या का स्क्वायर है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच का हम डिफरेंस देखते हैं। तो देखना इन दोनों का अंतर कितना है, ये 67 ये 64, यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है। ये 81 यहाँ 67, तो यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 13 और 1 14। तो किसका डिफरेंस कम है, छोटे वाली संख्या का डिफरेंस कम है। ये 14 है ये 3 है, तो 3 कम है ना, छोटे वाली संख्या का डिफरेंस कम है, तो आपका छोटे वाली संख्या आंसर हुई। ये 82 का स्क्वायर है। ठीक है, ले रहा है इसका स्क्रीनशॉट। देखना नेक्स्ट, 7396 का वर्गमूल बताओ, स्क्वायर रूट बताओ। 7396 का स्क्वायर रूट बताओ। तो आपको क्या करना, सबसे पहले 7396 लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये चेक करना है ये 6 जो है किसके स्क्वायर में आता है, इकाई के स्थान पर। ठीक है, यहाँ पे जो इकाई के स्थान पर 6 पड़ा है, तो किसके स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर 6 आएगा। ठीक है, ये किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो आता है 4 के में 4 चौक 16, या आएगा 6 के में 6 छिंग 36। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद आपको इन दो संख्याओं का आना है, एक इससे छोटा स्क्वायर लेना और एक इससे बड़ा स्क्वायर लेना है। इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, 8 8 64, और इससे बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है, 9 9 81। ठीक है, 8 8 64 और 9 9 81। तो हमेशा आपको इनके आगे जो लिखनी होती है छोटे वाली संख्या लिखनी होती है 8। तो यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ भी 8 आएगा। या तो ये 84 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर ये 86 का स्क्वायर हो सकता है, इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर हो सकता है ये। ठीक है, अब आप ये कैसे चेक करोगे कि ये 84 का स्क्वायर है 86 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस देखना होता है कि 73 और 64 के बीच में डिफरेंस कितना है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना देखना, 6 और 3 9, यहाँ 9 का डिफरेंस है, और यहाँ कितना डिफरेंस है, 7 और 1 8, यहाँ पे क्या डिफरेंस है 8, तो यहाँ डिफरेंस क्या 9। तो हमेशा जो डिफरेंस कम होता है वो वाला लेते हैं। तो डिफरेंस देखना किसका कम है, छोटे वाली संख्या का कम है या बड़े वाली संख्या का कम है, तो बड़े वाली संख्या का डिफरेंस कम है, तो आपका आंसर बड़े वाली संख्या हुई। ये 86 का स्क्वायर है। समझ आया? ठीक है, लेना स्क्रीनशॉट इसका। बच्चों हो गया ये? चलो तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट लेता मैं 70 56 लेना है कि 70 56 का वर्गमूल बताओ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये दी गई संख्या लिखनी है सबसे पहले 70 और 56। अब ये देखना 6 किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट पर आ रहा है, या तो 4 के में आएगा 6 के में आएगा, या तो 4 के में आएगा या फिर 6 के में आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे वाली दो संख्याएं लेनी है, एक इनसे बड़ा स्क्वायर लेना है, एक इनसे छोटा स्क्वायर लेना है। इससे छोटा स्क्वायर किसका होता है, 8 8 64। तो तुरंत आपको यहाँ भी 8 लिख देना है और यहाँ भी 8 लिख देना है। ठीक है, यहाँ भी 8 लिख देना और यहाँ भी 8 लिख देना है। और फिर एक इससे बड़ा स्क्वायर लेना, 9 9 81 लेना है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये जो है 84 का स्क्वायर है 86 का स्क्वायर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस लेना है। तो देखना 70 और 64 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 6, और इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 11। तो किसका डिफरेंस कम है, छोटे वाली संख्या का डिफरेंस कम है ना, तो ये किसका स्क्वायर हुआ, छोटे वाली संख्या का स्क्वायर हुआ। समझा? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको दी गई संख्या लिखनी है, उसके यूनिट डिजिट पर जो संख्या है बस ये चेक करना है, ये 6 जो है किसके स्क्वायर करने पे इकाई के स्थान पर 6 आता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो या तो 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है इकाई के स्थान पर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर 6 आएगा। 6 छिंग 36 और 4 चौक 16। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आगे वाली दो संख्याएं लेनी है, एक इससे छोटा स्क्वायर लेना और एक इससे कोई बड़ा स्क्वायर लेना है। तो इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, 8 का होता है, 8 8 64, और इससे बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है, 9 9 81। तो तुरंत आपको छोटे वाली संख्या का स्क्वायर का यहाँ पर अंक लिख देना 8, यहाँ भी यहाँ बड़े वाला हम कभी नहीं लेते। ठीक है, बड़े वाला हम कभी नहीं लेते, अगर बड़ा लेंगे तो इससे बड़ी हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या हम कभी नहीं लिखते, छोटे वाली संख्या लिखते हैं। अब आपको ये पहचान करनी है कि ये जो स्क्वायर है छोटे वाली संख्या का स्क्वायर है बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर है। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि इन संख्याओं का डिफरेंस देख, तो डिफरेंस कितना है, 70 और 64 के बीच में डिफरेंस कितना है, 6, और 70 और 81 के बीच में डिफरेंस कितना है, 11। जिसका डिफरेंस कम होता है वही वाली संख्या लेते हैं।
तो डिफरेंस किसका कम है? छोटे वाली संख्या का डिफरेंस कम है। तो इन दोनों में आंसर कौन सी हुई? छोटे वाली संख्या आंसर हुई। समझा? आपको खुद से ही ऐसे पहले स्क्वायर करना है संख्याओं का, स्क्वायर करके फिर खुद से ही आपको ऐसे ट्राई करना, प्रैक्टिस करनी है। मैं तो आपको 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, ठीक है? उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, स्क्वायर लेना उनका, स्क्वायर का आप खुद से ट्राई करना, ठीक है? जो मैंने आपको मैथमेटिक रूल बताया है पहले उससे सोल्व करना, ठीक है? क्रॉस चेक करने के लिए उससे चेक करना कि ये स्क्वायर उसी का ही है, और फिर आप इससे करना, ठीक है? ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं कि 2209 का आपको क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। तो दी गई संख्याएं लिखनी है आपको। अब ये देखना, 9 जो आता है किसके स्क्वायर में आता है? 9 जो आता है किसके स्क्वायर में आता है? या तो आता है 3 के स्क्वायर में, या 7 के स्क्वायर में आएगा। 3 3 9, 7 7 49, ठीक है? या तो 3 के में आएगा या 7 के में आएगा। उसके बाद आपको ये संख्या लेनी है। एक इससे छोटा स्क्वायर लेना है, 4 चौक 16। एक इससे बड़ा स्क्वायर लेना, 5 पंजे 25। तो तुरंत यहाँ भी 4 लिख दो आप, यहाँ भी 4, ठीक है? हमेशा छोटे वाली संख्या लिखते हैं, बड़ी हम कभी नहीं लिखते, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि इसका जो स्क्वायर है, मतलब इन दोनों में जो है ये संख्या, बड़े वाली संख्या आंसर है, छोटे वाली संख्या आंसर। तो बड़ी और छोटे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं को डिफरेंस देखते हैं। 22 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का। 25 और 22 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। तो देखना किस पर डिफरेंस कम है? बड़े वाली संख्या में डिफरेंस कम है, तो बड़े वाली संख्या आंसर हुई। ये किसका स्क्वायर होता है? 47 का स्क्वायर होता है। समझ आया? ठीक है, करना ही सर। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। किस ठीक है, मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मैंने आपको कम से कम लगभग 5-6 आपको एग्जांपल कराए हैं, और सभी में मैंने एक ही चीज कराई है। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन मैंने एक ही चीज बोली है। कुछ भी आज मैंने नया नहीं सिखाया, ठीक है? 20-25 मिनट से मैं आपको एक ही चीज बताई जा रहा हूँ हर क्वेश्चन में, ठीक है? तो मैं समझता हूँ आपको सभी को समझ आ गई ये चीज। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसे ट्राई करना, और ट्राई करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, ठीक है? इससे आगे जो हमारा चलेगा टॉपिक, इससे आगे क्या चलेगा? इससे आगे मैं कराऊंगा कौन सा आपको? ये तो मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट बताए हैं, जो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होते हैं, ठीक है? अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अंडर रूट में 20 आ जाता है, तो इसे हम कैसे सोल्व करें? नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करना, उसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में क्या है, ठीक है? तो आप लिखना 8649, 8649 का वर्गमूल बनाना आपको क्या होगा, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ओके बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद।